विभूति नारायण राय, आपको लगता है वो जिम्मेदारी तय होगी जिस ओर इशारा कर रहे हैं आशुतोष? जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। हाँ, जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि मुख्यमंत्री जी फौरन वापस जाएं। आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री को वापस जाना चाहिए, पर एक सिक्के का पहलू ये भी है मुख्यमंत्री के वहां होने के चलते ये इतनी तेजी अब आती दिखी है। क्या कुछ और जोड़ना चाह रहे थे आप आशुतोष? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां एक सिस्टम ये है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है या होते होते बचता है तो हम मामूली कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हैं, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देते हैं, या बहुत हुआ तो किसी डीएम को और एसपी को सस्पेंड कर देते हैं। जब तक बड़े अफसरों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये इंतजाम ऐसे चलता ही रहेगा। और मैंने कहा कि ये यहां पे इतना बड़ा आयोजन था, पूरी दुनिया देख रही थी, भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और ये भगवान का शुक्र है जो आपने कहा बड़ा हादसा नहीं हुआ, खतरे की घंटी बजी है। अब उससे जो आपने वो घंटी हम बजा भी रहे हैं और इंतजाम मुकम्मल हो जाए। लेकिन यहां पर एक और चीज को चिन्हित अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है दिबांग, और मैंने शुरुआत में भी अपील की, बीच में भी अपील की है, जितने श्रद्धालु हैं, जितने दर्शनाभिलाषी हैं, भाई आस्था है आपकी, आप रामलला को देखना चाहते हैं, अधीर मत होइए। ये नहीं अभी देखना है, सोच समझ कर जाइए। लोगों को भी ये जिम्मेदारी थोड़ी निभानी होगी। बिल्कुल निभानी होगी, पर देखिए सदीप, क्या है कि ये एक ऐसा मामला है और जिस तरह का उबाल इसमें आया और दिया गया पूरी कोशिश के साथ, और मीडिया ने भी जिस तरह से उसमें एक तरीके से अपना रोल प्ले किया, तो उस उबाल में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी को घर बैठ के रोकना। लेकिन सावधानियां जरूरी हैं। क्या आपने सावधानियां बरती? मैं स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है ना भाई, 80,000 को अलाउ करेंगे, लाख को करेंगे। बिल्कुल नंबर, मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं कि 300 फीट का एक दिया बनाया गया, 21,000 लीटर तेल उसमें डाला गया, 1 क्विंटल रुई थी। ये कहा जा रहा था कि ये सबसे बड़ा दिया, 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपको मालूम है वो दिया जल गया, पूरा एक साथ उसमें आग लग गई, जल गया। आसपास के पेड़, ये अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं, मीडिया में इतना नहीं है, आसपास के सारे पेड़ जो थे उसके वो सारे झुलस गए। क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज थी? बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। रात के वक्त हुआ ये, 21 और 22 की रात की मैं बात बता रहा हूं। तो ये अगर लोगों को उतावलापन अपना थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आस्था की बात है, उतावलापन जरूर कम करना पड़ेगा। जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जोश में होश मत खोइए, जोश जरूर है लेकिन होश भी अपना रखिए। और होश यही बताता है कि आप पहले से पता करके जाइए कब आपको जाना चाहिए, पहले से पता करके जाइए कि कितनी भीड़ है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं, इतने लोग अगर वहां आए हुए हैं, आने जाने की व्यवस्था नहीं, आपके पास होल्डिंग एरियाज हैं, आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास वॉकी टॉकीज हैं, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो आपको लगातार बता रही होंगी कितने लोग आए, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग रवाना हैं। आपने किया कुछ नहीं। मुझे जो लग रहा है कि एक जो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके बाद पूरा तंत्र एक तरीके से ढीला पड़ गया और उस ढीलेपन में तो इंतजाम क्या नाकाफी थे? एक तो ये खतरे की घंटी बज गई है, वेकअप कॉल भी है, दुरुस्त हो, स्ट्रीमलाइन हो। और सभी श्रद्धालुओं से, सभी राम भक्तों से फिर से अपील है, धीरज ना खोएं, वक्त तय करके पता लगाकर तभी जाएं। और सरकार एक लिमिट बांध देना, हर दिन इतने श्रद्धालु जा सकते हैं और ये सार्वजनिक होनी चाहिए जानकारी। इसमें कोई ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो रामलला विराजमान, लेकिन क्या नाकाफी है इंतजाम? और वेकअप कॉल भी पहले ही दिन जब आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकता था वो मिली है क्या? आस्था चक्रवर्ती हैं, आसनसोल पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कि अभी तो 24 घंटे ही हुए हैं, व्यवस्था बदलेगी, सब ठीक होगा। ये आस्था की आस्था है। उधर रोहित रामदास घोसीवासी हैं, वो कहते हैं प्लानिंग फेल क्यों हुई, जवाबदेही तय हो, जवाबदेही भी तय हो और एक मानक बना दिया जाए ना, एक तरीका। ये तो सालों साल अब रामलला हमेशा के लिए विराजमान है, हमेशा के लिए ऐसी व्यवस्था बने कि आम श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसी की है दरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।